सेल्फ हीलिंग के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है, एक तो वाइटल रूम है, आपके पास EHT है, आपके पास रेकी है, आपके पास सिल्वा मेथड है, आपके पास hypnosis है, आपके पास जो है NLP है। Assalamualaikum everyone. Hope you all fine, doing great in your lives and having a very calm this quarantine time going on. My name is Umehani and you all are watching your favorite show Talk with Rob. And today with me is the best motivational speaker, best mind sciences trainer and yes, the most inspirational personality of my life, Rob Muhammad Aslam. Thank you, Umehani. So first question that always rose up in my mind and always people ask that you should ask your father is that कि हम लोग हमेशा superstitious चीज़ों पे बहुत believe करते हैं. We have a strong belief on superstitious things. Although हम generation to generation अपने आप को progress कर रहे हैं, but एक चीज़ है जिस पे हम progress नहीं कर पाते, and that is, for example, the evil eye and all these types of things. तो I am going to ask my father कि does these all things to be considered या ये चीज़ें वाकई में exist करती हैं, जिन्नात and सब ये superstitious चीज़ें? हाँ, ये बड़ा सवाल है और अक्सर बेहतर आप देखते हैं कि इस सवाल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो बात कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या वो जो जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिन्नात की, नज़र बद की, या हमारे काम रुक जाते हैं, हम कुछ बहुत से लोग सवाल भी करते रहते हैं मुझसे अक्सर बेहतर। तो उनका सवाल ये होता है बुनियादी तौर पे कि क्या ये जिन्नात जो हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई मुदाखलत करते हैं, क्या जिन्नात होते हैं? तो सबसे पहली बात तो है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसके बारे में कहा गया है कि जिन्नात होते हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं कहा गया कि वो जिन्नात हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिन्नात सारे जो बनाए गए हैं वो आग से बनाए गए हैं और इंसान जो बना हुआ है वो मिट्टी से बना हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी कि क्या वो मुझे चिपट सकते हैं, क्या वो मेरे कामों में मुदाखलत कर सकते हैं, क्या वो मुझे मेरे जो मामलात हैं उसको ख़राब कर सकते हैं? तो मैं नहीं समझ सकता कि ऐसा वो कर सकते हैं। उसकी वजह कि अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला मेरे लिए कस्में उठा रहा है कि वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीन वहाज़ल बलादिल अमीन लक़द ख़लक़निल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अगर मैं अहसन तक़वीम हूँ तो फिर इससे मुराद है कि जिन्नात मेरे कब्जे में हो सकते हैं, ना कि मैं जिन्नात के कब्जे में होऊंगा। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है नज़र बद। नज़र बद से मुराद ये होता है कि कोई शख्स आपके घर में अचानक आया है और उसने आकर के आपकी चीज़ों को देखा, आपकी औलाद को देखा, आपके काम को देखा, आपके बिजनेस को, चीज़ों को देखते हैं जैसे, तो उससे ये होता है कि वो एडमायर होने के बजाय वो एक जेलस हो जाता है आपसे। उससे क्या होता है कि एक नेगेटिविटी जनरेट होती है और जब नेगेटिविटी जनरेट होती है तो उससे वो पूरा आपका जो प्रोसेस है, आपकी जो लाइफ है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आना शुरू हो जाती है। उससे होता क्या है कि इंसान जो है रिसोर्सफुल स्टेट से अनरिसोर्सफुल स्टेट में चला जाता है और उससे क्या होता है कि आपके मामलात जो है ना जिंदगी के, वो कहीं ना कहीं आपको रुके हुए नजर आते हैं। पापा, तो क्या किसी ने इसको रियल लाइफ में देखा है कभी, जिन्नात को इस तरह का जो हम कहते हैं? मैंने, मेरी अपनी इस वक्त 57 साल की उम्र है, मैंने तो कभी नहीं देखा। और जिन लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई है जो बहुत इसमें अपनी दिलचस्पी जाहिर करते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, जब उनसे मुलाकात हुई तो उनसे पूछा मैंने कि क्या आपने कभी उनको रियल ज़िंदगी में देखा है जिन्नात को? तो उन्होंने कहा जी हमने रियल ज़िंदगी में नहीं देखा कभी। तो दूसरी बात है कि जिन लोगों को हम देखते हैं तो जो जो कहते हैं जी हाँ हमारी ज़िंदगी में हमें आए थे, जिन्नात से हमारा वास्ता पड़ा था, तो जब उनसे पूछा जाता है कि आप कि वाकई आपने देखा है उनको, तो कहते हैं हमने देखा नहीं कभी ज़िंदगी में। तो इससे मुराद ये है कि एक हमारा इल्यूजन है ये, क्योंकि इंसान की बनावट ये है कि उसके अंदर जो इंसान पहले जिबिल्लत के कायल होता है, फिर अक्ल आती है, फिर उसके बाद जिबिल्लत है और उसके पास इंट्यूशन है, विजदान जिसे कहते हैं, फिर इल्हाम सुगरा है, फिर इल्हाम कुबरा है। तो ये बहुत सारी स्टेजेस इंसान को अल्लाह ताला ने अता की हैं। तो इंसान क्या होता है कि स्प्लिट उसकी जो पर्सनैलिटी है वो स्प्लिट हो जाती है किसी तरह से। तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है कि इंसान जो है ना, एक वक्त में उसका स्टेट ऑफ माइंड कुछ और होता है, एक वक्त में उसका स्टेट ऑफ माइंड कुछ और होता है। तो उससे ये होता है कि वो महसूस ये करता है कि मेरे ऊपर कोई ऐसी मखलूक है जिसके कब्जे में मैं चला गया हूँ और ऐसा, जबकि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग आए जिंदगी के अंदर, उनको जब मैं मुलाकात करता हूँ तो हम उनको ये एक बात कहते हैं, हम कहते हैं कि आप ऐसे करो कि आप अनसोशल स्टेट में चले गए हो, हम आपको इस वक्त जो है ना आपके ऑरा एक्टिवेट करते हैं,
आपकी ऑरिक बॉडी जो है उसको डेवलप करते हैं, और उससे क्या होगा कि आपके ऊपर एक शील्ड बन जाएगी, और शील्ड जिसे कहते हैं, जिसे ऑरा की शील्ड कहते हैं हम उसको। तो प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जिससे लोग जो हैं वो महफूज हो जाते हैं इन चीज़ों से। माइंड साइंसेज में बहुत सी ऐसी तराकीब हैं, बहुत सी टेक्निक है जिनके ज़रिए आप बहुत ही आला दर्जे की ज़िंदगी गुजारने के काबिल होते हैं, और ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारे साथ मुंसलिक करती जाती हैं, ये इससे छुटकारा हासिल हो जाता है हमारा। अब एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं इमोशनल हीलिंग टेक्निक। क्या इसका कोई रोल है कि हम अपने आप को थोड़ा प्रिवेंट कर सकें उस सोच से जो हमें सुपरस्टिशियस थिंग्स पे ओवरकम करती हैं कि ये सब चीजें हैं? असल में इंसान जब भी कोई किसी नेगेटिविटी में चला जाता है, किसी वजह से उसकी अनरिसोर्सफुल स्टेट में चला जाता है, या वो पोटेंशियल हो जाता है किसी तरह से, नॉन पोटेंशियल हो जाता है, तो उसके उसमें होता ये है कि जब हम एंग्जाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हम काफ़ी वक्त डिप्रेशन में गुजार लेते हैं। तो उससे ये होता है कि हमारे अंदर जो हमारे अंदर जो हमारे हमारी ऑर्गन्स की उसके अंदर जो एनर्जी होती है, वो हमारी एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और हम पोटेंशियल हमारा जो है ना कम हो जाता है, जिससे हमारे अंदर अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये जो ख्यालात आते हैं ना हमें, ये ओवर थिंकिंग की वजह से आते हैं, और ओवर थिंकिंग उस वक्त होती है क्योंकि इंसान का बनाया हुआ अल्लाह ने ऐसे उसको कि एक इंसान को हर 3 सेकंड के बाद एक नया ख्याल आता है, फिर एक और आता है, और इसका जो दौरानिया होता है वो तकरीबन 3 से 13 सेकंड होता है। अगर ये दौरानिया जो है बहुत बढ़ गया है और वो आपके अंदर फोकस मौजूद है, तो आप एक बेहतरीन फैसले करने में कामयाब हो जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आप फियर ऑपरेट हो रहे होते हैं। जब फियर ऑपरेट होते हैं तो आपकी जो एनर्जी बॉडी के अंदर है वो सारी जो है आपकी ड्रेन हो जाती है एनर्जी, जिससे आप अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं कर पाते। फिर आप उन लोगों के पास जाते हैं जो आप लोगों को फिर ब्लैकमेल करते हैं। आप कहते हैं जादू हो गया, तावीज़ कर दिया किसी ने, या उल्टी सीधी जैसे भी बातें करते हैं। फिर उससे क्या होता है कि वो उनकी एक पूरा कारोबार शुरू हो जाता है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बिलीफ को भी थोड़ा डाउन कर देता है और हमारा बिलीफ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता जितना होता जी है। देखिए, जो इबादत हम करते हैं ना उससे सबसे अहम यही होता है कि हमारा बिलीव डेवलप होता है, और जब हमारा बिलीव डेवलप होगा तो फिर हम ये जिन्नात, भूत प्रीत, ये छलावे, इन चीज़ों से इंसान की जान छूट जाती है। अगर इंसान का बिलीव, आप देखें कि जो बहुत ही मजबूत कौमें हैं, या ख़ासकर वो कौमें जो मज़हब से मुंसलिक हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये वहीं होगी जहाँ जहालत होगी, जहाँ बेरोज़गारी होगी, जहाँ लोग जो हैं वो तालीम हासिल नहीं करते, तो ये वहाँ पे होती हैं सारी चीज़ें। जब आप बड़े शहरों में चले जाएँ, बड़ी आबादियों में चले जाएँ जहाँ लोग स्वीट लाइफ गुजारते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर जैसे आजकल आइसोलेटेड टाइम चल रहा है तो क्या हो रहा है, मोस्टली लोगों का एक लो मूड फेज आ गया है, लोग लो मूड में चले गए हैं। एंड आपने भी पोटेंशियल की बात की, तो क्या हम इसको लिंक कर सकते हैं कि कैसे आपका पोटेंशियल को क्या हो जाता है, डज इट गेट्स डाउन, एंड हाउ टू कम बैक टू द ओरिजिनल फेज ऑफ लाइफ? हाँ, उसमें होता है कि हमारा जो थॉट पैटर्न डेवलप हो जाता है। अब जब इंसान किसी जगह पे मजबूर है, क्योंकि ये हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस वक्त, और वो क्योंकि हमारा सर्वाइवल इसमें है कि हम हर सूरत में अपने घरों में रहें, अपने आप को जो है वो सेव करें, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ये सारा कुछ कारोबार हर चीज़ बाद में हो जाएगा, अगर ज़िंदगी नहीं होगी तो फिर आप ये नहीं कर सकेंगे। तो उससे होता क्या है कि जब हम घर में रहते हैं, ख़ास स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, ख़ास इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उससे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इंसान सोच के अपने ब्लड को जो सिक्रेशन दे रहा होता है आपका ब्रेन, उससे क्या होता है कि आपके अंदर फियर डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे आपके अंदर फियर डेवलप होता है तो आप लो मूड्स में चले जाते हैं, और आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं ये आपके अंदर आ जाती हैं। तो फिर आपका जो पोटेंशियल होता है वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ये है कि आप किसी न किसी काम में लगे रहें, कोई ना कोई ऐसा काम, कोई किताब पढ़ते रहें, या कुछ भी जो भी आपका, या जैसे बच्चों के सिलेबस होते हैं, या कोई आर्ट है, जैसे हमारा जुनेद है सारा दिन वो आर्ट में लगा रहता है, तो उससे क्या करता है कि वो अपने माइंड को एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड में रखता है, जिससे आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं। हमने वक्त गुजारना है, हर सूरत में गुजारना है, क्योंकि इसके अंदर हमारा सर्वाइवल है। एनीथिंग दैट इज क्रिएटिव वी नीड टू डू दैट। जो भी चीज क्रिएटिव हो आप वो करें,
एंड उसके बाद है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी को हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं या किस तरह हम ले सकते हैं। एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं साइकोमेट्री। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोमेट्री? अच्छा, साइकोमेट्री एक बहुत बड़ी टेक्निक है दुनिया की, और उसमें क्योंकि मैं एक कोर्स भी करवाता हूँ इसके ऊपर, बहुत से लोग मुझसे फ़ोन पे बात भी सीखते हैं। तो ये जो टेक्निक है वो ये है बुनियादी तौर पे कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल और शऊर के बाद एक और चीज़ दी हुई है, वो है हमारा विजदान, इंट्यूशन, कि आपको उसको कैसे इस्तेमाल करना है। एक टेक्निक के ज़रिए हम सबसे पहले उसके अंदर एक मराकबा होता है, मेडिटेशन होती है, जिसके ज़रिए हम पहले उस बंदे को 3-4 घंटे मराकबे से गुजारते हैं। फिर उसको इस काबिल कर देते हैं कि वो कोई भी चीज़, किसी की रिंग हो, किसी की शख्स की कोई भी चीज़ हो, तो अपने हाथ में ऐसे पकड़ेगा और कुछ देर के बाद वो अपनी अल्फाज बोलेगा कुछ जो होंगे अलूजन में। फिर आस्ता आस्ता वो आपको विजदान की कैफियत में, और वो आपको फिजिकल लाइफ में नजर आएंगे फ्यूचर के अंदर। और ये बड़ी सी टेक्निक है दुनिया की, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है, और मैंने इसके ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई लोग इसे सीखना चाहें टेक्निक को, तो मैं उसके लिए बहुत, इससे आप अपने आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी इतनी अच्छी है, आप किसी के बारे में बता सकते हैं कि इसका जो फ्यूचर है वो कैसा होगा। ये बहुत इलम है बुनियादी तौर पे, और साइंसी इलम है, क्योंकि मैं तो साइंस पे ही इतबार करता हूँ। पापा, तो इसके लिए क्या कोई ग्रेट माइंड चाहिए इसको सीखने के लिए? लाइक इफ आई से कि मुझे, इफ आई वांट टू लर्न दिस, सो एवरी ऑर्डिनरी पर्सन कैन आल्सो लर्न दिस जो एक्सरसाइज। टेक्निक्स होती है ना, उसको कोई भी सीख सकता है, उसके लिए कोई लाजम नहीं होता उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए, उसका इल्म इतना होना चाहिए, उसको पीएचडी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो टेक्निक्स होती है वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें कि मैं इसको खा के इधर रख दूं तो आप भी रख सकती है, टेक्निक है। तो टेक्निक कोई भी सीख सकता है। अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि जिंदगी में, इन लाइफ, व्हाट आर दोज स्पेसिफिक थिंग्स विच हेल्प अस टू लिव अ गुड लाइफ, या वो हाँ, कौन सी चीजें हैं जो हमें लाइफ को एक ब्लूम अप कर देती है, एक अच्छी लाइफ बनाने में हेल्प करती है? असल में ना दो चीजें बड़ी अहम है, वो इंसान पैदाइशी तौर पे अपने साथ लेके आता है। एक है खौफ और एक है तजस्सुस। अच्छा, खौफ इंसान के पास सिर्फ दो हैं जो जो पैदाइशी तौर पे इनबिल्ट इंसान के अंदर है। वो पहला है ऊंचाई का खौफ और दूसरा है ऊंची आवाज का खौफ। इसके अलावा जितने भी खौफ इंसान के पास मौजूद होते हैं वो सारे उसने लर्न किए हुए, यानी लर्न फिनोमेना आपका है, जिसके जरिए आप सीख लेते हैं। अच्छा, जब हम किसी खौफ को ले लेते हैं तो फिर उसके मुताबिक जो है अपनी जिंदगी चला रहे होते हैं। यानी हमारे अंदर खौफ होता है, और दुनिया में बहुत से खौफ जैसे हैं जो जैसे क्लस्ट्रोफोबिया है, नेक्ट्रोफोबिया है, लेक्ट्रोफोबिया है, और इस तरह ज़ूफोबिया है, और बहुत सारे फोबियाज हैं इसके अंदर, एनिमल फोबिया है। तो बहुत सारे जो फोबियाज हैं उसके मुताबिक इंसान ज़िंदगी गुजारने लग पड़ते हैं। उससे क्या होता है कि इंसान की ज़िंदगी जो है बड़ी ही कमज़ोर हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो ज़िंदगी में तजस्सुस की ज़िंदगी गुजारते हैं, जो क्यूरियोसिटी की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो बहुत आगे ज़िंदगी ले जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी का असूल क्या है कि आपके अंदर जो पैदाइशी तौर पे खौफ है इसको कम करते चले जाएं, और आपके अंदर जो तजस्सुस इसको बढ़ाते चले जाएं। तो दुनिया में जितनी भी तरक्की होती है वो खौफ की बुनियाद पे नहीं हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ तजस्सुस की बुनियाद पे होती है। पापा, लेकिन जो क्यूरियोसिटी है वो आपकी फ्यूचर लाइफ में, जैसा आप कह रहे हो, क्या हमेशा पॉजिटिव ही एस्पेक्ट देगी, पॉजिटिव रिजल्ट देगी, या इसके नेगेटिव रिजल्ट भी आ जाते हैं क्यूरियोसिटी नहीं, से? नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। देखिए, आपकी पूरी साइंस इसके ऊपर है। पूरा कुरान मजीद फुरकान हमीद आपको जब बार बार ताकिलून की बात करता है तो यही तो कहता है वो कि आप अपनी अकल को इस्तेमाल करें, और अकल क्यूरियोसिटी है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रह रहे हैं, उन्होंने कहा गया कि आपने ये काम नहीं करना, उन्होंने किया। इससे मुराद ये है कि वो जो इंसान को अंदर जो रखी हुई ताकत है, जो इंसान के अंदर तजस्सुस मौजूद है। आप देखें, जितनी भी आपने जमीन के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला ने लोहे को रख दिया, इंसान ने निकाल लिया। जहां पे भी कोई चीज आप जितना ये आपके पास ऑयल्स हैं जिसके चलते हम गाड़ियां चलाते हैं, पेट्रोल वगैरह, ये हमने जमीन से निकाला है। जितनी मादनियात जमीन से निकाली, तो ये छुपाई हुई थी सारी चीजें अल्लाह सुब्हान तआला ने। तो इंसान के अंदर ये तजस्सुस मौजूद है कि वो हर सूरत में, देखें, पानी तो उस वक्त भी मौजूद था तो आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे, लेकिन इंसान ने कहा कि ये पानी को बनाया जा सकता है। यस,
तो उन्होंने एक लेबोरेटरी में H2O को लेबोरेटरी में यानी हाइड्रोजन के 2 हिस्से और ऑक्सीजन का एक हिस्सा मिलाया, पानी बन गया। अब आप जहां मर्जी बना लें इसको पानी को। तो ये तजस्सुस इंसान के अंदर जो है ये, और जो कौमें भी बड़ी होती हैं वो अपने तजस्सुस को इस्तेमाल करती हैं, और जो कौमें फियर ऑपरेट हो रही होती हैं, जैसे आप देखें अब दुनिया में जहां भी देखेंगे जहां गुर्बत होगी वहां पे आप देखेंगे कि वो फियर ऑपरेशनल कौमें होंगी, और जहां पे बहुत तरक्की हो रही होती है इससे मुराद है कि वो अपनी अपनी जो तजस्सुस है उसको इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि कल ही आप किसी से बात कर रहे थे अबाउट द वाइटल रूम एंड द क्रिस्टल रूम। सो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जी, बुनियादी तौर पे तो ये बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये जो वाइटल रूम है, ये इसकी जो टेक्निक है ये उस ज़माने में भी, अभी लोगों ने बड़ी रिसर्च की है कि ये जो हिराम मिस्र के जो बड़े बड़े इस वक्त जो वहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं जो वहाँ पे जिनसे बनाया गया वो, तो ये किस तरह से लेके आए थे। आप गौर करें कि 4000 साल पहले कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी, कोई 4000 साल पहले कोई ऐसी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई ऐसा सोर्स नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो पत्थर वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने और आप और गौर करें आप कि वहाँ पे ममीज पड़ी हुई हैं, आज भी वो उसी तरह से महफूज हैं जिस तरह की किसी ज़माने में होती 4000 साल से। इससे मुराद है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी टेक्निक थी जिसके ज़रिए कि हम भी वो काम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपने मैसेज को, जो हमें अल्लाह ताला ने जो एक ताकत दी हुई है, जो हमारे पास थॉट प्रोसेस है, या हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी जब हम थॉट करते हैं तो प्रोड्यूस होती हैं, तो ये जो वाइटल फोर्स है इसको हम इस्तेमाल करके वो कुछ कर सकते हैं जो आसद बरखिया ने किया था, कि एक पूरा जो है वो पूरा महल जो है, जो तख्त है जो बल्कीस का, वो ला के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया। तो उन्होंने ये जो टेक्निक है इसके ज़रिए हम 2 काम करते हैं, एक वाइटल रूम का तस्वुर है, एक क्रिस्टल रूम का तस्वुर है। तो इसमें हम लोगों को अपना मैसेज लोग दूसरे आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए उस तक पहुंचता है। और मैंने देखा कि इसके ज़रिए बहुत से लोग ठीक हुए हैं ज़िंदगी के अंदर, जिनको कैंसर के अमराज थे, जिनको हेपेटाइटिस था, या स्किन के प्रॉब्लम थे, या एलर्जी के प्रॉब्लम थे, तो मैंने देखा कि बहुत से लोग इससे ठीक हुए हैं इस टेक्निक के ज़रिए। अगर कोई भी शख्स इसको सीख ले और करे तो बहुत से फ़ायदा उठा सकता है। पर कहा जाता है कि बिगड़े हुए काम को संवारने में इट रियली हेल्प्स। इज इट ट्रू? हाँ बिल्कुल, उसमें मैं जैसे पहले आप बता रहा था कि कोई भी काम जब बिगड़ जाता है, चाहे वो साइकोसोमैटिकल हो या साइकोन्यूरोसिस हो या फिजिकल हो, तो उनको ठीक करने का कोई तो तरीका होगा साइंस की नज़र में। तो सबसे अच्छा जो तरीका मेरे नज़र में वो यही है कि आप वाइटल रूम और जो क्रिस्टल रूम है इसके ज़रिए, ये क्योंकि एक टेक्निक है और ये एक मेडिटेशन है, इसके ज़रिए आप, और ये हिप्नोसिस की है, आप जब इसके ज़रिए आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मामलात बेहतरीन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक होना शुरू हो जाएंगे। As this is the most precious isolated time for everyone, so इस टाइम हमें ज़रूरत है सेल्फ हीलिंग की। तो आपका सेल्फ हीलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, सेल्फ हीलिंग से मुराद है कि अगर फ़र्ज़ करें मुझे कुछ साइकोसोमैटिकल प्रॉब्लम है, साइकोन्यूरोसिस है, या कोई फिज़िकल प्रॉब्लम मुझे है, और इसके ये जो प्रॉब्लम मुझे आया हुआ है इस वक्त, फ़र्ज़ करें कोरोना का जो दुनिया पूरी में आया हुआ है, तो उससे भी मेरे अंदर लो मूड्स पैदा हो रहे हैं। तो अब उससे क्या है कि मेरे अंदर एक नेगेटिविटी पैदा हो रही है, तो उससे वो जो बीमारी है मेरी, जो साइकोसोमैटिकल है या साइकोन्यूरोसिस है, या केमिकल की किसी तरह से मेरे अंदर इम्बैलेंस होने से जो प्रॉब्लम आ गई है, तो उसका बेहतरीन हल है कि मैं अपने आप को सेल्फ जो है ना वो हीलिंग करूँ। और सेल्फ हीलिंग के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है, एक तो वाइटल रूम है, आपके पास EHT है, आपके पास रेकी है, आपके पास सिल्वा मेथड है, आपके पास हिप्नोसिस है, आपके पास जो है NLP है। तो बेशुमार दुनिया के ये बहुत बड़े साइंसी अल्लूम है ये सारे के सारे, तो अगर आप इनके ज़रिए करना चाहें तो बेहतरीन है। Thank you so much, Papa, Thank for you. such an inspiring talk. Thank you. And hope you all enjoyed and have got lot of knowledge from this talk show. And for today, it's over. At the end, okay, please stay happy and stay positive, and just utilize this isolated time as much as possible. And also, don't forget to like, share, and subscribe this channel.